Hello students, today we are going to begin with IUPAC nomenclature, जिसके लिए हम इतने टाइम से वेट कर रहे थे। हमने बहुत सारी टर्मिनोलॉजी सीखी, हमने आइजो, नियो, ब्यूटाइल, अल्काइल, प्रोपाइल, बहुत सारी बातों पे हमने डिस्कस किया है। लेकिन मेन चीज़ जो अब इस चैप्टर की है दैट इज़ IUPAC nomenclature, उसको अब हम इस चैप्टर में शुरू कर रहे हैं। नाउ वी आर बिगनिंग विथ IUPAC nomenclature। अब IUPAC nomenclature मतलब किसी का नाम लिखना। अब किसी का नाम लिखने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। जैसे सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल हम किसी का भी नाम लिखते हैं तो आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए श्री लगता है आगे, राम, लाल, यादव, ऐसा कुछ भी नाम लिखते हैं तो देर आर 3 to 4 वर्ड्स इन दैट नेम। श्री होता है, राम होता है, देन लाल होता है, यादव होता है, एक उसका प्रीफिक्स होता है, एक सफिक्स होता है, बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन होते हैं जिससे कि एक नाम बनता है। वैसे ही IUPAC ने बहुत सिस्टमेटिक अरेंजमेंट बताया है कि उस अरेंजमेंट से जब आप नाम लिखेंगे किसी भी कंपाउंड का दुनिया के अलग अलग कोने में जब आप उस कंपाउंड का नाम लिखेंगे, सभी लोग जब उस सिस्टम को फॉलो करेंगे तो एक ही नाम तक पहुंचेंगे और इससे कम्युनिकेशन भी बेटर हो जाता है। द पर्सन सिटिंग इन X कंट्री एंड द पर्सन डिस्कसिंग इन Y कंट्री, अगर वो दोनों आपस में डिस्कस करते किसी कंपाउंड के बारे में और अगर उन दोनों ने ही नाम IUPAC नॉमेनक्लेचर को फॉलो करते हुए लिखा हो तो उन दोनों के लिए डिस्कशन क्या हो जाता है, बहुत ईजी, बिकॉज दे आर टॉकिंग अबाउट सेम कंपाउंड। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर इसी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हम उसको शुरू करते हैं अब यहाँ से मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपको नोट्स बनाएंगे आप प्रॉपरली रूल्स को आप एक बार लिख लेंगे तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। नोट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जितना सिस्टमेटिक आप नोट्स बनाएंगे आपको रिवाइज करने में उतना ही ईजी हो जाएगा। यहाँ सबसे पहले अगर हम देखें किसी भी नाम को जब हम लिखते हैं तो आप देखेंगे उसमें 4 चीज़ें हैं हमारे पास यहाँ पे। एक हमको प्रीफिक्स लिखना पड़ता है, एक हमको वर्ड रूट लिखना पड़ता है, एक हमको प्राइमरी सफिक्स और एक हमको सेकेंडरी सफिक्स। इन सब टर्म्स पे हमको बात करनी पड़ती है। किसी भी नॉमेनक्लेचर को जब आप लिखते हैं, किसी भी कंपाउंड के नाम को आप जब लिखते हैं, सबसे पहले उसमें आता है प्रीफिक्स या प्रीफिक्सेस, क्योंकि प्रीफिक्स एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। जब हम इन चारों का समावेश करेंगे, इन चारों को जब इंक्लूड कर लेंगे, कंसिडर कर लेंगे, और तब जो कंपाउंड का नाम होगा दैट नेम इज रिटन अकॉर्डिंग टू IUPAC नॉमेनक्लेचर। सो लेट्स बिगिन विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरी फर्स्ट थिंग दैट इज वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ कार्बन एटम इन प्रिंसिपल चेन। जो मेन चेन है कार्बन एटम की, अब ये मेन चेन या प्रिंसिपल चेन ये क्या होती है मैं आपको समझाती हूं। ये वो चेन होती है जो एक एंड से स्टार्ट होती है और अगले एंड तक जाती है। अगर आप किसी भी कार्बन चेन की बात करें रैंडमली, आपने कोई भी कार्बन चेन जैसे इस तरीके से कुछ भी ड्रॉ करा है तो एक प्रॉपर रूल्स होते हैं। उन रूल्स के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं ये मेन चेन होगी, ये प्रिंसिपल चेन होगी। उन रूल्स पे भी हम बात करेंगे कि कैसे डिसाइड करते हैं कौन सी मेन चेन है। फिलहाल हम सिर्फ इन 4 टर्मिनोलॉजी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन टर्मिनोलॉजी में एक वर्ड आया है प्रिंसिपल चेन। तो प्रिंसिपल चेन एक मेन चेन होती है और उस मेन चेन के अलावा, जैसे सपोज कर लिए मेन चेन ये हो गई, ये मेन चेन है आपकी, और उस मेन चेन के अलावा जितने भी कार्बन ग्रुप्स हैं लाइक दिस, ये कार्बन का अलग ग्रुप है, ये एक अलग ग्रुप है, ये एक अलग ग्रुप है, उस मेन चेन के अलावा जितने भी ग्रुप्स होते हैं उनको सब्स्टिट्यूएंट्स बोलते हैं। दे आर कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूएंट्स। तो वर्ड रूट क्या रिप्रेजेंट करता है कि इस मेन चेन में टोटल कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ कार्बन एटम इन प्रिंसिपल चेन। ठीक है, अब मान लीजिए एक कार्बन है तो आप उसको क्या बोलेंगे, मिथ। मान लीजिए 2 कार्बन है तो आप उसको क्या बोलेंगे, इथ। मान लीजिए 3 कार्बन है तो उसको आप क्या बोलेंगे, प्रॉप। ये वर्ड रूट्स हो गए बेटा आपके, दीज आर वर्ड रूट्स। मान लीजिए 4 कार्बन है तो उसको आप क्या बोलेंगे बेटा, ब्यूट। मान लीजिए 5 कार्बन है तो उसको आप क्या बोलेंगे बेटा, पेंट। मान लीजिए 6 कार्बन है तो उसको आप क्या बोलेंगे, हेक्स। 7 कार्बन है तो आप क्या बोलेंगे, हेप्ट। 8 कार्बन है तो आप उसको क्या बोलेंगे बेटा, ऑक्ट। 9 कार्बन है तो उसको हम क्या बोलेंगे, नोन। 10 कार्बन है तो उसको हम क्या बोलेंगे, डेक। एंड दीज नंबरिंग गोज ऑन, ये आगे चलती जाती है, अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक, इस तरीके से चलती जाती है। लेकिन हमें खैर, हम जिस लेवल पे अभी हम पढ़ रहे हैं वहाँ पे 6, 7, 8 ज़्यादा से ज़्यादा इतनी हमको समझ होनी चाहिए कि भाई ऑक्ट क्या होता है, नोन क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा, तो इट इज़ मोर देन सफिशिएंट।
तो आई होप आपको वर्ड रूट की फीलिंग आ गई है। वर्ड रूट मतलब क्या होता है, मतलब वर्ड रूट मतलब वो सीरीज या वो चेन विच इज प्रिंसिपल चेन, उस चेन में कितने मैक्सिमम कार्बन एटम्स है, ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ड रूट। तो दिस इज अबाउट वर्ड रूट। नेक्स्ट टर्म पे हम बात करते हैं। नेक्स्ट टर्म हमारे पास यहां पे आती है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स इज एडेड टू वर्ड रूट, it is added to word root. It indicates saturation or unsaturation. It indicates saturation, या तो saturation होगा या तो unsaturation होगा in the compound। तो प्राइमरी सफिक्स को क्या बोलते हैं, ये वो सफिक्स से, अब सफिक्स से तो ऑफ कोर्स वर्ड रूट के आगे लगेगा, और वर्ड रूट के आगे ये जो लगता है प्राइमरी सफिक्स, ये क्या इंडिकेट करता है कि कंपाउंड में क्या है आपके पास, यहां पर सैचुरेशन है या अनसैचुरेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए वी हैव कंप्लीट सैचुरेटेड चेन, पूरी सैचुरेटेड चेन है, तो फिर क्या होगा, उस केस में हम वर्ड रूट से सीधा डायरेक्टली क्या ऐड कर देंगे, वी विल ऐड एन। जैसे कि 3 कार्बन की अगर चेन है और उसमें कोई अनसैचुरेशन नहीं है, तो उसको आप क्या बोलेंगे, 3 कार्बन है इसलिए प्रोप बोलेंगे, और सिंस कोई अनसैचुरेशन नहीं है, पूरी सैचुरेटेड चेन है, तो आप उसको क्या बोल देंगे, एन। तो कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा बेटा आपके पास यहां पे, प्रोपेन, वेयर प्रोप रिप्रेजेंट्स वर्ड रूट एंड एन रिप्रेजेंट सैचुरेशन। ठीक है, तो सैचुरेशन और अनसैचुरेशन ये प्राइमरी सफिक्स होते हैं विच इज एडेड टू वर्ड रूट। अब मान लीजिए आपके पास अनसैचुरेटेड है। अब अनसैचुरेटेड कई प्रकार के होते हैं, अनसैचुरेटेड मेनी टाइप्स, यू हैव टू लर्न ऑल द टाइप्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल द टाइप्स कि अनसैचुरेशन क्या होता है। अनसैचुरेशन मतलब सपोज करें एक डबल बॉन्ड है कंपाउंड में क्या है, एक डबल बॉन्ड। तो एक डबल बॉन्ड का मतलब यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, इन। एक डबल बॉन्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इन। अगर मान लीजिए एक ट्रिपल बॉन्ड है तो कंपाउंड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, आइन। एक ट्रिपल बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड एज आइन। अगर मान लीजिए एक डबल है और एक ट्रिपल बॉन्ड है, कंपाउंड ऐसा है कि उसमें एक एंड पे डबल है एक एंड पे ट्रिपल है, मतलब दोनों मौजूद है, उस केस में क्या ऐड होगा वर्ड रूट पे, इन आइन। देखिए मैंने यहां पे ई हटा दिया है, ई के पीछे भी एक लॉजिक है, आगे बताऊंगी मैं आपको, पर ई हट जाता है यहां से, इन आइन। मान लीजिए आपके पास 2 डबल बॉन्ड है, यू हैव 2 डबल बॉन्ड, तो आप उसको क्या नाम देंगे, डाइईन। यू विल नेम इट एज डाइईन। ओके, मान लीजिए आपके पास 2 ट्रिपल बॉन्ड है, तो आप वर्ड रूट में क्या ऐड करेंगे, यू विल ऐड इन द वर्ड रूट डाइईन, क्योंकि आपके पास कितने डबल ट्रिपल बॉन्ड है, 2। डाई, ट्राई, टेट्रा, 2, 3, 4 रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए आपके पास 2 डबल बॉन्ड है और एक ट्रिपल बॉन्ड है, इन दैट केस आप इसको क्या लिखेंगे, वी विल राइट इट एज डाइईन आइन। डाइईन क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है और आइन, डाइईन आइन। मान लीजिए आपके पास एक डबल बॉन्ड है और 2 ट्रिपल बॉन्ड है, इन दैट केस आप इसको क्या लिखेंगे, वी विल राइट इट एज इन डाइईन, इन डाइईन। अब इस केस में ये ई नहीं हटा है। अब इस केस में ई क्यों नहीं हटा, इस बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे, क्योंकि ये ई तभी हटता है जब आगे अटैच होने वाली चीज या तो वाई हो या तो वॉवल्स। डी ना ही वाई है ना ही वॉवल्स, इसलिए ये ई यहां से नहीं हटा। ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सैचुरेशन अनसैचुरेशन, प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स किस में ऐड होता है बेटा, वर्ड रूट में। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कभी कंपाउंड ऐसा है, नंबर ऑफ कार्बन चेन्स को देखकर आप क्या कहेंगे, कंपाउंड क्या है, ब्यूट। और अब ये क्या है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। और अनसैचुरेटेड है तो ये कौन से टाइप का, अनसैचुरेटेड ट्रिपल बॉन्ड टाइप का। तो यहां पे आगे क्या ऐड होगा, आइन, ब्यूटाइन। बस आगे आपको ये भी ऐड करना पड़ेगा कि ये अनसैचुरेशन कौन सी पोजीशन पर है, क्योंकि यही अनसैचुरेशन फर्स्ट पोजीशन पे भी हो सकता था और सेकेंड कार्बन पे भी। दिस इज द फर्स्ट कार्बन, दिस इज द सेकेंड। तो हमने बस ये रिप्रेजेंट किया है 2 ब्यूटाइन। इसका मतलब ये हुआ कि जो अनसैचुरेशन है वो कौन सी पोजीशन पर है, सेकेंड पोजीशन पर है। खैर ये नॉमेनक्लेचर हम आगे कैसे
यूज़ करते हैं इन टर्म्स को, उसको तो हम आगे जाके सीखेंगे। ठीक है, इस लेक्चर में हमने दो ही चीज़ें कवर की है। अभी हमने कवर किया वर्ड रूट क्या होता है, एंड देन वी हैव कवर्ड कि प्राइमरी सफिक्स क्या होता है। वर्ड रूट के अंदर प्राइमरी सफिक्स ऐड होता है। ओके, प्राइमरी सफिक्स रिप्रेजेंट सैचुरेशन एंड अनसैचुरेटेड कंडीशन ऑफ द कंपाउंड, और वर्ड रूट ये रिप्रेजेंट करता है कि पेरेंट चेन में कितने कार्बन एटम्स हैं आपके पास।